श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में श्री भगवान एक एक वस्तु का नाम लेकर सबके माध्यम से अपनी सर्वव्यापकता का वर्णन व्यक्त करते हुए कहते हैं कि समस्त भाव भी गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरण सुहृत निधान अव्यय बीज सब मैं ही हूँ। जितना भी सब रूप है 18वें श्लोक में सब जो बताया कि सब कुछ मेरा ही रूप है, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अब 19वें श्लोक में भी उसी स्वरूप का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि तपाम्य हम अहम वर्षम निग्रहामित सृजामि च अमृतिम च मृत्युश्च सद सच्चाहम अर्जुन। अर्थात मैं ताप देता रोक दाचल वृष्टि भय मैं करता सभी, मैं ही अमृत और मृत्यु भी सत असत अर्जुन सभी। इसका अन्वय है अहम तपामि वर्षम निग्रहामि च उत्सृजामि अर्जुन अहम एव अमृतम च मृत्यु च सत असत च अहम। हे अर्जुन, मैं तपता हूँ, सूर्य रूप से मैं तपता हूँ और वर्षा को रोकता या आकर्षित करता हूँ और फिर उसको बरसाता भी हूँ। मैं अमृत हूँ, मृत्यु हूँ, सत्य और असत भी सब मैं ही हूँ। जो कुछ भी नजारा है सब मेरा ही दिख रहा है। जितने भी भाव या कर्म हैं जो समष्टि या वृष्टि में कोई भी किसी की प्रकृति से जो हो रहे हैं, सब कुछ भाषित होने वाले सब मेरी ही सत्ता है। यह चंद्रमसी चांद्रमसम ज्योतिर सूर्य रूप से तपकर पानी का शोषण करता और सुखाता हूँ। समुद्र का शुद्ध जल सूखकर पृथ्वी की सारी गंदगी सुखा देता है। ठंडक, विषैलापन, विकार, दोष, रोग सबको सुखाने वाला सूर्य है और ऊष्मा भी वही देते हैं। मैं ही वर्षा को आकर्षित करता हूँ, रोकता हूँ। 4 महीने ही बरसते हैं तब भी लोगों को असुविधा महसूस होती है। यदि साल भर बरसे तो क्या होगा। 8 महीने को रोककर प्राणी मात्र का कल्याण भी वही करते हैं। उत्सृजामि मैं बरसाता हूँ। पर्वत या आकाश रूप से जल की भाप को शीतल करके वर्षा करते हैं। पर्वत और आकाश के द्वारा जल की भाप को शीतल करके वर्षा होती है। अतः वर्षा, सूर्य, समुद्र, ये इनसे सबसे जल मिल रहा है और सुखा रहा है, समुद्र सोख रहा है, वह परमात्मा ही है। लेकिन सब कुछ है परमात्मा का ही स्वरूप, उसी की शक्ति से, उसी की सामर्थ्य से, उसी के द्वारा सब कुछ हो रहा है। जहाँ जल नहीं है वहां भी परमात्मा है। जल है तो परमात्मा है, नहीं है तो परमात्मा है। अतः सब कुछ उसी का ही रूप है। प्रकृति व कर्म के अनुसार ही जब जैसी आवश्यकता होती है, भगवान ही अतिवृष्टि अनावृष्टि रूप में प्रकट होते हैं। जब प्राणी अस्त व्यस्त या त्रस्त होते हैं तो उसका कारण कर्मों का ही दूषित होना है। प्राणियों को जो दुख सुख मिलता है वो सब अपने कर्मों का ही दूषित होना है। अकाल दुर्भिक्ष को पृथ्वी का जल नहीं रोक सकता बिना वर्षा के। जो कुछ भी होता है अकाल दुर्भिक्ष, वो सब पृथ्वी का जल बिना वर्षा के नहीं रोक सकता। इंद्र की आधी घड़ी रहघट 12 मास, सत्संग की आधी घड़ी माला बरस 50। ये भगवान का सब जितना भी सब नजारा है सब उसी का है। इंद्र की वर्षा से आधी घड़ी में पृथ्वी तृप्त हो जाती है और सत्संग का एक शब्द ही जीवन पर्यंत कल्याण कर सकता है। यह तत्काल फल देने वाली चीजें हैं। अमृत ज्ञान की वर्षा सत्संग में है, यह जीवन देने वाला है। जल और सत्संग दोनों से जीवन सुधरता है, जीवन बनता है और जीवन में निखार आता है। कितना भी धनी, दुराचारी, ज्ञानी हो, परंतु बिना सत्संग के व्यवहार शिष्टाचार नहीं आता। सामान्य हो, विशेष हो या व्यावहारिक, सभी ज्ञान सत्संग से ही प्राप्त होते हैं।
कोई भी ज्ञान प्राप्त करना हो तो सत्संग अध्यात्म विद्या ऐसी विद्या है कि जिसमें हर तरीके हर क्षेत्र का ज्ञान है हमारे लिए। और भी सूक्ष्म विवेचना, अमृत जहाँ जहाँ है वहाँ परमात्मा है। जहाँ जहाँ भी अमृत या हमको अच्छा दिखाई देता है वो भी सब परमात्मा का ही रूप है। कोई इसे चंद्रमा से मानते हैं, समुद्र से मानते हैं, समुद्र से निकला है, चंद्रमा से मिलता है, या देवताओं के पास है, ऐसा बताते हैं। परंतु ज्ञानामृत ही परमात्मा का स्वरूप है। जो ज्ञान का अमृत है, सबसे शुद्ध, सबसे महान और सर्वस्व वही हमारा है जो सत्संग में प्राप्त होता है। ज्ञान सत्य की चर्चा ही परमात्मा सत्य स्वरूप है। यही अमर बनाते हैं। आत्मा अमर है, यही वही परमात्मा है, यही सबका अपना स्वरूप है। आत्म स्वरूप ही अपना स्वरूप है। शरीर तो जड़ है, शरीर संसार सब जड़ है, मृत्यु स्वरूप है, अनश्वर है। तो इसी आत्मा परमात्मा को अमरता को जानना है। अपनी आत्मा की अमरता को जानकर हम अपने को पहचाने। किंतु मृत्यु भी परमात्मा है। कालोस्मि लोकक्षक प्रवर्दो, स्वयं कहते हैं भगवान। मृत्यु और अमृत दोनों में मित्रता हो गई। अपनी मृत्यु की ओर से सब निश्चित रहते हैं। अपनी अपनी मृत्यु सब जानते हैं कि होगी, लेकिन फिर भी निश्चिंत रहते हैं। दुष्चरित्र, धन संग्रह, लापरवाही इतनी करता है। दुष्चरित्री जो होता है वो भी कितना धन संग्रह करता है, लापरवाही करता है कि इतनी करता है मानो कभी मरेगा ही नहीं। भगवान 4 पत्र भेजते हैं हमेशा सबके पास, परंतु पढ़ना ही हमको नहीं आया। बाल सफेदी नोटिस आया, दूसरा दांतों की पीड़ा, तीसरा नेत्रों की ज्योति कम हुई तो चश्मा लगवा लिया, चौथा असाध्य रोग हुआ तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तब भी पाठ पूजा जप तप करा के दुनिया भर में दिखाने की कोशिश की। सामान्यतः यह पत्र सबके पास ही आते हैं। अल्पायु, दुर्घटना में मृत्यु अलग बात है। सामान्यतः ये पत्र उम्र के हिसाब से सबके पास आते हैं, लेकिन अगर किसी की दुर्घटना में या अल्पायु मृत्यु हो जाती है वो अलग चीज है। किंतु इनको ना मानकर, ना इनको माना ना जाना, अपने में ही मस्त रहे तो भगवान भी क्या करेंगे। जब हम इनको बातों को मानते ही नहीं कि हमारे पास पत्र आए हैं, इनको जाने और हम अपने को सुधार लें, अपने को बना लें आगे की अपनी, तो उसमें भगवान क्या करेगा। सत्य रूप परमात्मा है, असत भी मैं ही हूँ। कार्य कारण भाव, प्रकृति और पुरुष, 7वें में अपरा प्रकृति कहा, 13 में क्षेत्र के विभाग स्वरूप से वर्णन किया, 15 में अक्षर रूप बताया। वह सब हमें दिख रहा है या नहीं, सर्वत्र वही है। सबको देखना चाहेंगे तो दिखेगा, समझना चाहेंगे तो समझेंगे। अंतर मन में जाके या विचार करके थोड़ी देर ध्यान में बैठ के तो हमको सब दिखाई देगा, क्योंकि सर्वत्र वही है, उसके सिवा अन्य कुछ नहीं है। सब जा रहे हैं, सब जाने की लाइन में खड़े हैं। सत्य व असत्य सब वही परमात्मा है। असत में भी जो है वह परमात्मा ही है। असत में भी जो सत्य चीज है वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है। वही चारों ओर फैला है। गर्मी, वर्षा, सत असत, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जो भी देख या अनुभव कर रहे हैं वह परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। बुद्धि या मूर्खता, दुर्भाव, शुद्ध भाव, असत, सत सब वही है। अपनी वासनाएं, दुर्विचार या पूर्व संस्कार से दुख कष्ट भोगना ही पड़ता है। अच्छी बात, अच्छी भावना सदैव सुख देती है। कहीं अच्छी बातें होती हैं तो सबको सुख मिलता है, अच्छी भावना होती है तो सबको सुख मिलता है। लेकिन जहाँ दुर्भाव होता है तो वहाँ न अपने को सुख है न दूसरों को सुख है। दुर्भावना ही दुख देती है। जानते हैं परंतु उसे छोड़ नहीं पाते। यह आ ही जाता है, यह सब परमात्मा का ही, यह भी परमात्मा का ही स्वरूप है। उसमें सब मिल गए हैं, सब सन गए हैं, सानी वानी हो गई है। दुर्विकार आए, राग द्वेष आए, उसमें भी परमात्मा को ढूंढो तो वह मिल जाएगा। बुराई में भी अगर हम परमात्मा को ढूंढना शुरू करेंगे कि ये कैसे क्यों आ गई और इसका क्या स्वरूप है, वास्तविकता क्या है, तो परमात्मा को ढूंढेंगे तो फिर वो हमको पहचान करने की शक्ति भी आएगी और जानकारी भी मिलेगी और विकार भी चले जाएंगे।
इन्हीं सब जगह वह है, उसे ढूंढना आना चाहिए। केवल मंदिर मस्जिद में ही नहीं, वरन वही सर्वत्र है। जहाँ पंडित विद्वान सज्जन मंदिर न हो, वहां भी वही है। जहाँ अच्छाई नहीं दिखती हो, रावण कंस में भी वही है। एकांत भीड़ भाड़ में कहीं भी रहें, उसे खोजना हम सीखें। हम कहीं भी रहें, बस उसको खोजना सीखें कि वास्तविकता क्या है, इस चीज के ऊपर आधार क्या है, ये सब क्यों हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, और कैसे हमको इसको समझना है, जानना है और उसमें प्राप्ति करनी है। गुरुदेव भगवान की जय।